वेलकम टू क्लास ऑक्साइड CUET। इस वीडियो में देखेंगे CBSE क्लास 12 हिस्ट्री चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस MCQ पार्ट 5। स्टार्ट करते हैं। MCQ 101। तो देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वाली। अच्छा, इसकी जो ये, हाँ, ये वर्ड से आया है, ये इसकी प्लूरल वर्ड है। तो वाली जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है सूफी सेंट। आंसर इज यस। एंड फ्रेंड ऑफ गॉड। यस। देखो, वाली जो वर्ड है ना, इसको बहुत बार जो है ऐसे पर्सन जो गॉड के फ्रेंड है, नियर है, उनके लिए यूज किया जाता है। अब बहुत बार सूफी सेंट्स के लिए भी जो है आप देखोगे, जो वाली जो वर्ड है ना, ये यूज किया जाता है। तो ये ज्यादातर इस्लाम में आपको देखने को मिलेगा ये वर्ड। ठीक है, एक अरब कंटेक्स्ट में आपको देखने को मिलेगा ये वर्ड। तो यस, ये दोनों ही करेक्ट है। तो आंसर जो है वो क्या हो जाएगी? आंसर हो जाएगी ऑप्शन सी, ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो। यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है? विच ग्रुप वेर ऑफन रेफर्ड टू बी एज बे सरिया। तो हम लोग देखेंगे इनमें से कौन से ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको बहुत बार जिनको रेफर करते हैं बे सरिया। देखो, बेस सरिया उनको कहा जाता है कि जो जिन्होंने सरिया जो है ना, जो सरिया जो है उसके लॉ से थोड़े से सरिया जो की जो पाथ जो है उससे अलग होकर कोई दूसरा पाथ को चूज कर लिया, उन्होंने थोड़ा सा उससे अलग होकर के एक नए रास्ते पे वो चल गए। तो बेसिकली उनके लिए जो है ये बेसरिया जो टर्म जो है ये यूज किया जाता है। तो ये यूज किया जाता है जो कलंदर्स, ठीक है, जो मदारिस है, मलंग्स है, हैदरीज है। याद रखना, ये कोई आदमी का नाम, ये कोई पर्सन का नाम नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ पीपल का नाम है, एक सेक्ट का नाम है, जिनको जो है कलंदर्स बोलते हैं या हैदरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इनके लिए टर्म यूज किया जाता है बेसरिया। तो ऑल रीजन क्या है मैंने आपको बताया, क्योंकि ये थोड़े से इन्होंने डिफाइन थोड़े से अलग से हो गए सरिया के पास से। दैट्स वाई ऑप्शन डी। नेक्स्ट एमसीक्यू देखो, असर्शन रीजन है, क्या गिवन है देख लेते हैं। ऑफ द ग्रुप ऑफ द सूफी से who migrated to India in the late 12th century, the Chishti were the most influential। तो देखो, इंडिया में बहुत सारे जो सूफी ग्रुप्स जो है, अलग अलग सूफी ग्रुप्स जो है वो इंडिया में आएंगे, यहाँ पे आकर के अपना रिलीजन जो है उसको स्प्रेड करेंगे, एंड लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, बहुत सारी एक्टिविटी है। सो इतने बहुत सारे जो ग्रुप्स है उसमें से जो चिश्ती जो ग्रुप है, जो चिश्ती सेक्ट जो है, ये बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहा है। ठीक है, तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। रीजन क्या है? They adapted successfully to the local environment and adopted several features of Indian devotional traditions। देखो, बोलते हैं ना कि कोई प्लेस ये बेसिकली इनका ऐसा था कि ये जब इंडिया में जब आए ना, तो इंडिया की बहुत सारी जो ट्रेडिशंस जो है, उन ट्रेडिशंस को इन लोगों ने अपनाया। किन लोगों ने? चिश्ती जो पीपल्स थे ना, जो ग्रुप्स जो आए थे उन्होंने। तो उन्होंने इंडिया की बहुत सारी जो ट्रेडिशंस जो है, यहाँ के इन्वायरमेंट को, यहाँ के कल्चर को काफी कुछ अपनाया। ठीक है, तो हमें एक तरह का देखने को मिलता है, अब वो हिंदी में एक वर्ड है संगम, है ना। एक हमें जो है इंटीग्रेशन देखने को मिला, एक कनेक्शन देखने को मिलता है बिटवीन द इंडियन कल्चर एंड देन ये जो पीपल्स जो आए थे। तो इस कारण से, क्योंकि इन लोगों ने अपनाया था इंडियन कल्चर को, तो इंडिया में भी ये जो है ज्यादा सक्सेसफुल हुए कंपेयर टू बाकी जो दूसरे ग्रुप्स जो थे। तो यस, बिल्कुल करेक्ट रीजन है, बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। आंसर होगा ऑप्शन ए। हाँ, नेक्स्ट एमसीक्यू आप देख लो। शेख निजामुद्दीन हॉस्पिस वाज बिल्ड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा इन घियासपुर। तो इनकी शेख निजामुद्दीन जो शेख जो थे, इनका जो है जो हॉस्प जो है, ये बिल्ड किया गया, ये बिल्ड किया गया था ऑन द बैंक ऑफ द रिवर गंगा। नहीं, गंगा नहीं होगा, यहाँ पे होगा यमुना। ठीक है, यहाँ पे होगा यमुना। ठीक है, तो ये वाली तो गलत हो गई, गंगा लिखा हुआ यहाँ पे। द खानकाह वॉज द सेंटर ऑफ सोशल लाइफ। ये खानकाह जो है, खानकाह क्या मतलब कि जहाँ पे ये जो सेंट्स रहते थे, ठीक है, तो वो जो प्लेस थी जहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी वगैरह परफॉर्म किए जाते थे। ठीक है, तो ये जो है ये सेंटर था। सेंटर किस चीज का? सोशल लाइफ का। बिल्कुल ये करेक्ट बात है, सही स्टेटमेंट है। करेक्ट बताना था आपको, ओनली टू। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो। दरगाह ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर इज इन पाकिस्तान। इन यहाँ पे जो लिखे गए हैं, नाम जो दिए गए हैं, ये अलग अलग जो सूफी सेंट्स हुए हैं उनकी दरगाह का नाम है। ठीक है, तो इनमें से कौन सी दरगाह जो है वो पाकिस्तान में प्रेजेंट है? ठीक है, तो यहां मैं आपको बता दूं, यहाँ पाकिस्तान में प्रेजेंट होने वाले कौन से है। तो ये है ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सी, शेख फरुद्दीन गंज ए सकर। ठीक है, तो ये आपकी पाकिस्तान में प्रेजेंट है। बाकी जो दूसरे जो प्रेजेंट है, इसका भी अगर मैं बता दूं तो ये अजमेर में प्रेजेंट है। ठीक है, अजमेर में, अजमेर का है, राजस्थान में। और ये वाली बी वाली एंड सी वाली, ये दोनों जो है ये है दिल्ली में। ठीक है, ये है दिल्ली में।
ठीक है, दिल्ली में। और ये सी वाली जो है ये है पाकिस्तान में। ऑप्शन सी होगा आंसर यहाँ पे। ठीक। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं आगे। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग टीचर्स दरगाह इज इन दिल्ली? दिल्ली में कौन कौन सी दरगाह है? तो जस्ट मैंने अभी आपको जो बताया, तो आप उसके हिसाब से आप देख के बता सकते हो। ये तो पाकिस्तान थी, ये अजमेर थी, दिल्ली वाली ये, और ये हो गई ना। तो 2 और 4 ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। एक्चुअली देख आप देख रहे हो कि मैं ये कर रहा हूँ बिकॉज मैं अभी मॉर्निंग में 3 बजे जो है, अभी 3 बज रहे हैं मॉर्निंग के लगभग। तो अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो दैट्स वाई थोड़ी सी लाइक मॉस्किटोस का इशू है इस सीजन में। नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू पे आगे। एमसीक्यू 107, फाइंड इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट जो है वो बताना है। तो शेख निजामुद्दीन अपॉइंटेड नो स्पिरिचुअल सक्सेसर। तो शेख निजामुद्दीन के बारे में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने अपने बाद में कोई स्पिरिचुअल सक्सेसर को अपॉइंट नहीं किया। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल किया था उन्होंने। ठीक है। एंड अमीर हसन सिद्दी, अमीर खुसरो एंड कोर्ट हिस्टोरियन जियाउद्दीन बारनी जो है, इन सभी ने जो है शेख के बारे में लिखा। ठीक है। तो यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और पहला वाला जो है ये रॉन्ग है। तो यहाँ पे जो आंसर जो हो जाएगा वो आंसर क्या होगा हमारा? तो आंसर होगा ओनली वन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं। ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड बरकत? तो बरकत जो वर्ड है इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इसकी? तो इसकी मीनिंग है सूफीज स्पिरिचुअल ग्रेस, एक तरह की आशीर्वाद आप बोल सकते हो, है ना। तो जो सूफी सेंट है उनका स्पिरिचुअल ग्रेस। ठीक है। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू, कासफुल महजूब बुक वाज रिटन बाई। तो ये जो बुक है, इन बुक के राइटर कौन है, कौन से किन्होंने ये बुक को लिखा है? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? अबुल हसन, आपकी हो जाएगी यहाँ पे हुजवीरी, अबुल हसन अल हुजवीरी। ठीक है। तो इन्होंने जो है ये बुक को लिखा था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अबुल हसन अल हुजवीरी इज रिवर्व्ड एज। रिवर्ड का मतलब होता है वर्शिप करना। ठीक है। रिवर्व जो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है वर्शिप करना, पूजा करना। तो इनको वर्शिप किया जाता है एज दाता गंज बख्श। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, दाता गंज बख्श। नेक्स्ट एमसीक्यू, अबुल हसन अल हुजवीरीज मुस्लिम इज कॉल्ड। तो इनकी जो आप देखोगे कि इनकी जो मौसोलियम जो है, तो उनको बुलाया जाता है कौन सा? दाता दरबार। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, दाता दरबार। नाउ नेक्स्ट, कासफुल मजहूब बुक वाज रिटन इन उर्दू। तो ये जो बुक इन्होंने जो लिखा था हुजवेरी ने, तो ये बुक उर्दू में लिखी गई थी। नहीं, ये बुक उर्दू में नहीं, ये बुक लिखी गई थी पर्शियन में। ठीक है, पर्शियन में लिखी गई थी। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत हो गई। द बुक एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ तसव्वुफ एंड सूफी। यस, ये करेक्ट है। तो करेक्ट फाइंड करना था, ओनली 2 हो जाएगा आंसर आपका। नेक्स्ट एमसीक्यू में आप बढ़ते हैं। द मोस्ट रिवर्ड श्राइन इज दैट ऑफ द ख्वाजा मुइनुद्दीन पॉपुलरली नोन एज। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, गरीब नवाज। ठीक है। हु इज द फर्स्ट सुल्तान टू विजिट द ख्वाजा मुइनुद्दीन दरगाह? तो ऐसे कौन से पहले सुल्तान थे जिन्होंने ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह को विजिट किया था? आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस एमसीक्यू में देखते हैं। नाउ अमीर खुसरो वाज डिसिपल ऑफ शेख निजामुद्दीन औलिया। सो अमीर खुसरो जो थे ये शेख निजामुद्दीन औलिया के डिसिपल, डिसिपल लाइक मतलब कि स्टूडेंट जैसा। ठीक है। तो यस, बिल्कुल करेक्ट है ये। अमीर खुसरो वाज अ ग्रेट सूफी सेंट। नहीं, ये एक्चुअली में बहुत अच्छे पोएट थे। ठीक है, पोएट थे। तो ये गलत हो जाएगी। The earliest construction to the house of the tomb of Khwaja Muinuddin Dargah was founded in the late 15th century by Sultan Ghiyasuddin Khilji of Gujarat. गुजरात नहीं, मालवा, मालवा। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे जो शुरुआत एकदम स्टार्टिंग का जो भी कंस्ट्रक्शन वर्क जो होगा कहाँ पे? ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह पे। ठीक है। कब हुआ था ये? लेट 15 है ना, लेट 15 सेंचुरी, 15 सेंचुरी जो है उस समय ये हुआ था। तो ये करवाया किसने था? तो सुल्तान गियासुद्दीन खलजी ने करवाया था। अब वो मालवा वाले थे। ठीक है, गुजरात वाले, मालवा। ठीक है। तो ये वाली गलत हो गई ना। तो 2 एंड 3 गलत हो रही है। नाउ द श्राइन वाज लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट लिंकिंग दिल्ली एंड गुजरात। और ये जो श्राइन जो है ये दिल्ली एंड गुजरात के रास्ते पे ही जो है यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है। और बहुत सारे ट्रैवलर्स जो है यहाँ पे आते थे। तो ये करेक्ट है। तो इनकरेक्ट बताना था 2 एंड 3, 2 एंड 3। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू बढ़ते हैं आगे। तो हाउ मेनी टाइम्स अकबर विजिटेड अजमेर दरगाह? तो अकबर ने लगभग अजमेर दरगाह कितने बार विजिट किया? तो 14 टाइम्स। ठीक है। द मुगल एम्पायर जहांगीर नेवर विजिटेड अजमेर दरगाह। नहीं, ये गलत है, बिल्कुल उन्होंने भी विजिट किया था। ठीक है। तो उनकी भी कुछ पिक्चर्स वगैरह वैसे बनाई गई है, तो उन्होंने भी विजिट किया था। तो ये गलत हो जाएगी। अकबर कंस्ट्रक्टेड अ मॉस्क विद इन द कंपाउंड ऑफ द अजमेर दरगाह। तो अकबर ने एक मॉस्क बनवाया था अजमेर दरगाह की कंपाउंड में। यस, ये करेक्ट है। तो करेक्ट 2 है ना।
तो दूसरा नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, द सूफी रिमेम्बर्ड गॉड आइदर बाय, तो जो सूफी जो सेंट्स जो है वो गॉड को कैसे रिमेम्बर करता है, बाय रिसाइटिंग द जिक्र, यस, इवोकिंग हिज प्रेजेंस थ्रू समा, यस, परफॉर्मेंस ऑफ द म्यूजिकल मिस्टिकल म्यूजिक, तो यस ये भी सही है, तो ऑल आर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे आंसर आपका। नाउ नेक्स्ट देखो, आपको फाइंड इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। In Delhi, those associated with चिश्ती सिलसिला कन्वर्स्ड इन, तो दिल्ली एरिया में जो लोग भी चिश्ती सिलसिला से बिलोंग करते थे वो लोग बात करते थे पर्शियन लैंग्वेज में, नहीं पर्शियन में नहीं, वो हिंदावी, हिंदावी, हिंदावी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करते थे, ठीक है। तो हिंदावी था, मैंने कहा था ना कि लाइक चिश्ती लोगों ने यहाँ के जो कल्चर है उसको अपनाया, तो यहाँ का हिंदावी, यहाँ का लोकल, यहाँ का लैंग्वेज जो था, ठीक है, उसको अपनाया, उसमें बात करते थे वो। तो ये वाली तो गलत हो जाएगी ना, पर्शियन लिखा है। नाउ बाबा फरीद कंपोज्ड वर्सेस इन लोकल लैंग्वेज विच वेर इनकॉर्पोरेटेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, तो देखो बाबा फरीद जो है ना, ये बहुत सारे बोलेंगे कि लाइक हाइम्स जैसे जो बहुत सारे वर्सेस भजन की तरह आप बोल सकते हो, ऐसा कंपोज करेंगे लोकल लैंग्वेज में, बाद में इन बहुत सारे ये जो वर्सेस जो है ना, इनको जो है ऐड किया जाएगा गुरु ग्रंथ साहिब में। तो यस बिल्कुल ये करेक्ट बात है, बिल्कुल किया जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये करेक्ट हो जाएगा, तो इनकरेक्ट कौन सा, ओनली वन, ओनली वन। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू देख लेते हैं, पद्मावत कंपोज बाय, तो पद्मावत को कंपोज करने वाले कौन थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर यहाँ पे। नाउ नेक्स्ट एमसीक्यू पे बढ़ते हैं, पद्मावत बुक इज अबाउट द पद्मिनी एंड रतन सेन, तो पद्मावत जो बुक जो है ये बेसिकली पद्मिनी जो क्वीन थी, रानी थी, एंड रतन सिंह जो किंग थे, तो उनके बारे में है, तो यस ये ट्रू है। रान सेन रतन सेन जो है ये कौन थे, तो किंग थे ये चित्तौड़ के, ठीक है, ये तो किंग थे चित्तौड़ के, ये सही बात है ये भी। तो इनकरेक्ट कौन सा है, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी नन। नेक्स्ट एमसीक्यू देख लो, तो यहाँ पे आप देखो कि ड्यूरिंग 17th एंड 18th सेंचुरी अराउंड द टाउन ऑफ बीजापुर कर्नाटका, सॉफ्ट सूफी पोएट्री एट्रीब्यूटेड टू चिश्ती सूफी वेर कंपोज्ड, तो हम लोग देखेंगे 17th 18th सेंचुरी में जो टाउन है, बीजापुर का टाउन है कर्नाटका में, तो वहां पे छोटे छोटे सूफी पोएट्री, छोटे छोटे पोएम्स जो सूफीज्म से रिलेटेड थे, वैसे जो है कंपोज किए जाएंगे, जो कि एट्रीब्यूटेड होंगे चिश्ती सूफीज को, ठीक है, तो ऐसा कंपोज किया जाएगा, यस बिल्कुल सही बात है ये। These poems were composed in दखानी, a variant of कन्नड़, तो ये जो पोएम कंपोज किए जाएंगे ये कौन से लैंग्वेज में कंपोज किए जाएंगे, दखानी, ठीक है, दखानी में कंपोज किए जाएंगे। और ये एक वेरिएंट है, किसका है, कन्नड़ का, नहीं कन्नड़ का नहीं, उर्दू का वेरिएंट है, उर्दू का, ठीक है, उर्दू का वेरिएंट है, तो ये वाली गलत हो गई। नेक्स्ट देख लो, दीज पोएम्स वेर प्रोबेबली sung by the women while performing house chores like grinding grains and spinning, तो घर की जो काम होते हैं ना, लाइक अनाज कूट रहे हैं या कुछ और स्पिनिंग चला रहे हैं, तो हाउस होल्ड वर्क करते हुए जो है ये वुमेन्स जो है ये छोटे छोटे जो पोएम्स कंपोज किए गए थे सूफीज्म से रिलेटेड, इनको गाती थी, तो यस ये ट्रू है। तो करेक्ट फाइंड करना है, टू तो गलत हो गया। तो देखो अच्छा मैं आपको एक चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर हो गया कौन सा, आपकी हो गई वन एंड, करेक्ट फाइंड करना था, टू टू तो नहीं है, टू नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, वन एंड थ्री, ठीक है, वन एंड थ्री। नाउ अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस में ना आपको ना देखो, जब कभी भी क्वेश्चंस आपको नहीं आएगा ना, तो एक मेथड यूज करना जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एलिमिनेशन, है ना, तो एलिमिनेशन मेथड जो है आपको ये यूज करना है। तो इसमें होता क्या है, अगर आप मान लो स्टेटमेंट वन आपको पढ़ रहे हो, लेकिन आपको स्टेटमेंट वन के बारे में कोई आइडिया नहीं है, फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट वन आपको याद नहीं है, आपने सुना नहीं है, ऐसा कुछ है, लेकिन अगर स्टेटमेंट टू आप एकदम कंफर्म हो कि स्टेटमेंट टू पक्का गलत है, तो आप देखो ऑप्शन में से हटाओ, तो ऑप्शन ए में स्टेटमेंट टू है तो ये काट दो, सी में भी स्टेटमेंट टू है काट दो, डी में भी ऑल है मतलब स्टेटमेंट टू है वो काट दो, तो बचता कौन है, ऑप्शन बी, वन एंड थ्री। ऑल्दो आपको आंसर पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप मार्क कर पाओगे इस एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो बिल्कुल आपको ये चीज जो है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए ना। और एक चीज मैं बता दूं, आपके सीयूटी एग्जाम में आपको एनसीईआरटी किस तरीके से रीड करनी चाहिए और कुछ कॉमन मिस्टेक्स कैसे करते हैं इसके रिगार्डिंग मैंने कुछ वीडियोस बनाए हुए हैं, तो आप उसको जाकर के जरूर चेकआउट करो ताकि वो गलतियां आप ना करो, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। नेक्स्ट देखो, द सूफी ऑफ दक्कन रीजन वेर इंस्पायर्ड बाय द प्री एग्जिस्टिंग भक्ति ट्रेडिशंस, तो दक्कन एरिया जो साउथ में हमारे कंट्री के साउथ वाले एरिया में जो दक्कन जो एरिया जो है, वहां पे जब सूफीज्म स्प्रेड हुआ तो वो थोड़े से वो इंस्पायर्ड थे किस चीज से, वहां पे ऑलरेडी जो कल्चर चल रहा था, ट्रेडिशन जो चल रहा था उन चीजों से, तो ऐसे तो थे, लेकिन कौन से ट्रेडिशन से इंस्पायर्ड थे, सो कन्नड़ वाचन ऑफ मराठी, ठीक है, तो जो मराठी लोगों का जो कन्नड़ वाचन जो था तो उससे इंस्पायर थे, नहीं मराठियों का नहीं, यहाँ होना चाहिए था लिंगायत, ठीक है, लिंगायत का, तो वो इंस्पायर थे लेकिन किन से, कन्नड़ वाचन ऑफ लिंगायत से, ठीक है।
तो ये वाली लिंगायत होना चाहिए था, तो ये तो गलत हो गया। द लिंगायत अमंग अस ऑफ द सेंट ऑफ पंधारपुर, और यहाँ पे लिंगायत नहीं, यहाँ पे मराठी होना चाहिए था, मराठी होना चाहिए था। तो इंस्पायर्ड तो थे, लेकिन यहाँ पे आपके लिंगायत होनी चाहिए थे, यहाँ मराठी होनी चाहिए थे। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों ही आपकी इसीलिए गलत होगा ये ना। तो करेक्ट कौन सा है? कोई करेक्ट नहीं है, ऑप्शन डी नन करेक्ट। नाउ आप देख लो यहाँ पे असर्शन रीजन वाली एक क्वेश्चन गिवन है। द मेजर फीचर ऑफ चिश्ती ट्रेडिशन वाज ऑस्टेरिटी इंक्लूडिंग मेंटेनिंग अ डिस्टेंस फ्रॉम वर्ल्डली पावर। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था चिश्ती ट्रेडिशन का कि दुनियादारी से अपने आप को थोड़ा सा अलग रखना है, फोकस करना है गॉड पे, एंड देन डिवोशन को पाथ बनाना है। तो ये सब चीजें करना है, जो वर्ल्डली थिंग्स जो है ना, उन सब चीजों से अपने आप को दूर रखना है। बिल्कुल ये सही बात है ना। क्या कारण था? दे वांटेड एब्सोल्यूट आइसोलेशन फ्रॉम पॉलिटिकल पावर। ऐसा इसीलिए बिकॉज वो पॉलिटिकल पावर से बिल्कुल अलग हो जाना चाहते थे, वो बिल्कुल इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे। ऐसा था क्या? नहीं, ऐसा नहीं था। वो एब्सोल्यूट आइसोलेशन में नहीं थे पॉलिटिकल पावर से, ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। ठीक है, तो रीजन गलत हो जाएगा, एसर्शन करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू हमारा एमसीक्यू 125 है, यहाँ पे आ गया है। तो देख लो आप। द सूफी डिड नॉट एक्सेप्टेड अनसोलिसिटेड ग्रांट्स एंड डोनेटेड फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एलिट्स। तो जो भी इनको डोनेशंस मिलता था पॉलिटिकल एलिट से, या फिर जो रिच पीपल्स थे वो कुछ डोनेशंस देते थे, सूफी उनको एक्सेप्ट नहीं करते थे। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्ट करते थे। तो ये गलत हो गई। द सुल्तान सेट अप चैरिटेबल ट्रस्ट एज इंडोनमेंट्स फॉर हॉस्पिस एंड ग्रांटेड टैक्स फ्री लैंड, जिसको इनाम कहा जाता है। तो सुल्तान ने बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया, सो दैट जो सूफी जो सेंट या उनकी जो दरगाह है उनको लगातार चैरिटी मिलती रहे, ताकि उनका, क्योंकि वो काफी सारे वो वर्क करते थे, काफी सारे अच्छे वर्क करते थे, तो डेफिनेटली वहां कहीं ना कहीं मनी रिक्वायरमेंट आ ही जाता है। तो इसके लिए सुल्तान ने हेल्प किया, और इसके अलावा उनको जो है टैक्स फ्री लैंड भी प्रोवाइड किया। ठीक है, अच्छा, टैक्स फ्री लैंड को क्या बोला जा रहा है? इनाम, है ना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इनाम इन कंटेक्स्ट ऑफ द सूफीज्म? टैक्स फ्री लैंड। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट वाली तो रॉन्ग हो गई, तो इनकरेक्ट बताना था ओनली वन। तो देखो हमने क्या करा, हमने 125 एमसीक्यू जो है अभी तक कवर किया है, आपके भक्ति सूफी ट्रेडिशंस चैप्टर जो है आपकी क्लास 12 हिस्ट्री में, वहां से, है ना। तो अभी अब हम लोग क्या करेंगे, तो आगे फर्दर जो है, अभी तक हमने 125 एमसीक्यू कवर किया है, इसके अलावा नेक्स्ट पार्ट और आएगी, और जिसमें हम लोग अप्रोक्स टोटल ऑल टुगेदर में इस चैप्टर से 160 जो भक्ति सूफी ट्रेडिशंस है ना, इससे 160 एमसीक्यूज जो है मैं लगभग जो है मैं कवर करूंगा। ठीक है, 160 के आसपास जो है एमसीक्यू जो है मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो यही रखते हैं। कोई डाउट क्वारी हो तो आप बिल्कुल कमेंट करके मुझसे बात कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप मुझसे जुड़ सकते हो। थैंक यू। एंड एक चीज मैं बताओ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें।